हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि झूठ से पर्दा उठाना तथा सच्चाई को उजागर करना है। जी मंजीत भाई, आज जो हमारा टॉपिक है नितिन जी का, और जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है उस पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है। तो आज के समय में जी देखा जी जाए बिल्कुल। तो किस संत पे फिट बैठ रही है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, आप आए हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मंजीत भगत जी, आज शुरू करें अपना प्रोग्राम। आपने काफी सारा डाटा मुझे भेज रखा है व्हाट्सएप पे। जी हाँ, विजयदास जी सत साहिब। सत साहब मंजीत भगत जी। सत साहिब जी। मंजीत भगत जी, आपकी नितिन जी के साथ में चर्चा हुई, आपने कुछ वीडियो क्लिप भी भेजी है। तो आप क्या नितिन जी जी के चला। पहले, जी आप नितिन जी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपकी चैट में वो वीडियो लेता हूँ। एक एक करके चलाओ, फिर उस पर अपन डिस्कस करेंगे क्या बोल रहा हो। जी जी, ये आपके ही चैनल की वीडियो है ना सारी? ठीक है, ये लो, मैं अभी वीडियो चलाता हूँ एक। सत्संग सुनो, मैं सीरियल वाइज भेज देता हूँ, ठीक है? एक एक करके सुनते जाना। वो तो देखो महाराज, शायद बुरा मन मत की दया हो मानना, जाए कुछ तो भी मेरे समझ में मानो। आ जाए। आप जितने भी सत्संग सुनाते हो, जितना भी ज्ञान देते हो, पूरा का पूरा संत रामपाल जी महाराज जी का चुराया हुआ है। 1994 से अरे लेकर भाई सुनो 2014 तक जितने भी सुनो, संत चोर रामपाल जी पता है महाराज कौन जी ने होता है? सत्संग सुनो, किए हैं, चोर पता है कौन होता है? 95% उन्हीं का ज्ञान है। हाँ, इसमें ये बोल रहा है, जैसे इसने कहा कि भाई मेरे सत्संग सुनो, तो जो भी सुनते हैं ना, तो इसने ज्यादातर तो क्या है कि गुरुजी के ही जो गुरुजी बताते हैं उसमें से ही लिए हैं, क्योंकि इसको शास्त्र वगैरह तो मुझे लगता नहीं है कि इसके मम्मी पापा या इसके गुरुजी ने इसको कभी बताए भी होंगे। तो इसने क्या है, गुरुजी के सत्संग सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं, रोज सुनता भी है शायद में। तो गुरुजी का सारा कॉपी करके बताता है, और बाकी कुछ 2-5% अपनी अटकल लगा लिया, पूरा का पूरा ज्ञान 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 तो गुरुजी का, अज्ञान जो खुद का। तो मेरे से कह रहा सत्संग सुनो। उसके बाद मैंने कहा कि भाई तूने तो पूरे के पूरे हमारे गुरुजी का ज्ञान चुरा रखा है, चोर है तू तो। इसने कहा कि नहीं नहीं, वो आपके गुरुजी का ज्ञान नहीं, वो गरीबदास जी का, कबीर परमात्मा की वाणियों का ज्ञान है। अब इस मूर्ख से कोई पूछे कि भाई जब परमात्मा की वाणियों का ज्ञान है तो फिर इनमें तू कमियां क्यों निकाल रहा है? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं इनमें कमियां क्यों निकाल रहा है? इसका मतलब तो तू कबीर साहब का या फिर गरीबदास जी महाराज जी का खंडन कर रहा है, उनके नाम पे तेरी दुकान चल रही है, इस तरह से कर रहा है। बिल्कुल सही बताया आपने। ये लगभग जितने भी प्रवचन कर रहा है, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिलता जुलता कर रहा है। बहुत जगह हमने हाँ ऐसे देखा है कि ये संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी जगहों पे नकल करता है। जी बिल्कुल। और इसकी जो बातें हैं ना, वो ज्यादातर क्या है कि भगत ही समझ सकते हैं। जैसे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सतनाम के बारे में, सार नाम के बारे में किसको पता है? सिर्फ इसका कुल मिला करके जो मकसद है ना, ये है कि जैसे तैसे जो सही भक्ति कर रहे हैं, जो सही भगते हैं, उनको पटरी से गिराना। और ये कुल मिलाकर के यदि किसी भगत से कांटेक्ट में भी आएगा ना, तो सबसे पहले तो ये उसके अंदर गुरुजी के खिलाफ अनर्गल बकवास भरेगा। तुम्हारे गुरुजी ये हैं, तुम्हारे गुरुजी हंस मुनि है। जैसे एक संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा है ना, चोर को चोर ही दिखाई दिया करता है। वो एक यात्री की कहानी हमने सुनी थी। उसमें एक चोर क्या करता है, साहूकार के घर में जाता है चोर, यात्री बन के, कि भाई मैं कहीं यात्रा कर रहा हूँ और मेरे मान लो कोई रात हो गई है तो मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे रात भर आसरा दो। तो वो भला आदमी है, सियाना आदमी होता है, तो वो बोलता है कि भाई रात भर रुक जाओ। फिर शरीफ आदमी था तो वो एकदम बढ़िया से खाना खिलाया उसको, घर के चौक के अंदर सुलाया। सुलाने के बाद में वो तो घर का मालिक था, वो आराम से सो गया और चोर अपना रात में काम करके निकल गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भी बताया कि एक बार क्या होता कि चोर के घर में कोई साहूकार आ गया। उसने बोल दिया कि भाई मुझे रात भर आपके घर पे रुकना है, मेरा को सुबह जाना है जल्दी। तो वो क्या किया कि भाई चोर के घर में साहूकार आया था, तो चोर को ये डर था कि ये मेरा घर से की चोरी ना कर ले। तो वो पूरी रात जागता रहा और साहूकार आदमी था
वो पूरी रात आराम से सोया और सुबह उठ के चला गया। तो चोर को चोर ही दिखाई दिया करता है। तो ये बात नितिन जी के ऊपर खरी उतरती है। जी आगे बिल्कुल। आगे बाकी आप आगे हमारे दर्शक समझदार हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अब आपकी दूसरी वीडियो चलाते हैं। हमारे साथ में शुभम जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, हाँ ये जी सत साहेब, राम राम जी सारे ना जी जी हाँ जी बोलो भगत जी। एक वीडियो चलाते हैं और वीडियो सुनो और फिर इस वीडियो के ऊपर भगत जी बोलेंगे। ये वीडियो चलाते हैं पहले। ठीक है जी। बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं बैठे हैं गुरु बन के। समझो बात को, समझो। पहले आपको गुरु बनाया किसने, मतलब ये बताओ। क्या बात है। पहले तो आपने कहा कि गुरु भगवान होता है और फिर आप गुरु बन गए हैं। देखो गुरु, तुम शरीर को मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु बनने का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, समझे। कोई गुरु बना हुआ है इसका मतलब पहले वो नहीं था, ज्ञान हो गया तो गुरु हो गया। अब तुम शरीर को थोड़ी नहीं मानते। आपको किसने बनाया? आपको कोई मदनपति जी ने थोड़ी कहा कि भाई तू सत्संग करेगा तू गुरु बनेगा। जिसको हमने बनाया ना, अगर तुम्हें पता लग जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन चलो ये गुप्त बातें हैं, छोड़ो इसको। तुम लेकिन सर 5505 वर्ष जो कलयुग बीता था 1997 में बीता था, उस टाइम पे आप कहाँ थे? उसको भी छोड़ दो, वो भी बात नहीं है। ये बात छोड़ दो। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सारा का सारा मतलब ये इसकी बातों से स्पष्ट जो सामने वाले हैं ना उनको लग रहा होगा कि यार शायद इसने भांग पी रखी है। क्योंकि गुरु कौन होता है, मतलब गुरु जिसको ज्ञान हो गया वो प्रत्येक गुरु हो जाएगा। अभी अपने शिष्यों को बताता है कि मेरे पास आत्म ज्ञान है, अपने शिष्यों को आत्म ज्ञान दे रहा है। किसी को शास्त्रों का ज्ञान है, तो मतलब जिसको ज्ञान हो गया वही गुरु पद पे चला जाएगा, वही गुरु बन गया। क्या बात है यार, क्या बात है सर। और राक्षस जैसी हंसी अच्छा, हंसता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें गुरु किसने बनाया, जवाब देने की बजाय पहले तो 10 सेकंड तक हंसता है खतरनाक तरह से, फिर जवाब देता है। स्पष्ट 21 ब्रह्मांड का मालिक झलकता है इनकी आवाज में। देखो शुभम जी, इस जो लड़का है ये अपना मामले मंजीत भगत है, इसकी शक्ल देखो और ये कितना सा बच्चा दिख रहा है और ये इस नितिन दास के छक्के छुड़ा रहा है। भगत जी अभी के वीडियो जो चलाई जो आपना, हाँ, इसमें उसका सारा सौदा दिख गया। उसका जो पखंडवाद का नकाब उतर गया जो इस चीज से और भी ज्यादा। और मैं तो यही चाहूंगा भाई, मेरे जितने बहन भाई है वो जल्दी से जल्द समझ जाए इसका जो नकाब आई वो आज उतर गया, समझ लो। अब जिसको ज्ञान हो जाएगा इसका मतलब सारे गुरु हो गए वहां। बिल्कुल सही बात है इस भाई की। जो मतलब अगर मतलब सारे गुरु हो जाएंगे, मतलब जिसने ज्ञान होएगा, ये चीज बड़ी मतलब अजीब सी है। और मतलब ऐसा ही लगा जो भांग पी का बोल रहे हो। बिल्कुल। हाँ, आज सुबह क्या हुआ कि मैंने ना, जी आज सुबह मैंने इसके चेलों के पास वो एक डॉक्टर है ना उसके वीडियो भेज दिए कि ये डॉक्टर बोल रहा है कि तुम्हारे गुरुजी शराब पीते हैं। और फिर उसका एक वीडियो था ना जिसमें राम कुछ ऐसे बोल रहा था, वो 2-3 सेकंड का वो वीडियो भेज दिया। मैंने कहा इसमें फुल पी रखी है। तो सारे चेले मेरे से मैसेज कर करके ये बोल रहे तुम किसी के प्रति ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने देखा है क्या, ये देख किया है क्या। मैंने कहा पहला तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा, और दूसरा फिर मैंने उनके पास रिकॉर्डिंग भेजी कि इसमें देखो तुम्हारा नितिन क्या बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज दारू पीते थे, तो इसने देखा है क्या। ये क्या, ये उसमें बोल रहा है कि भाई हमसे किसी ने बताया, तो हमें भी कोई बता रहा है, हम भी वो मान रहे हैं। खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो डॉक्टर खूब बोल रहा है ये दारू पीता है, भांग पीता है, और बोलता भी भांग में स्पष्ट। मतलब एक एक बात कटती है। मैंने इसके चेलों से एक बात बोल रखी कि अगर तुम जितना ज्ञान हमारे गुरुजी का तुम्हारा नितिन परोसता है उसके अलावा अगर एक भी पॉइंट अपने नितिन का सिद्ध कर दो अज्ञान, तो मैं उस दिन नितिन को इससे नाम दीक्षा ले लूंगा। और हमारे गुरुजी का अगर तुम एक भी पॉइंट कच्चा सिद्ध कर दो तो मैं उस दिन संत रामपाल जी को छोड़ दूंगा। एक भी पॉइंट कच्चा सिद्ध कर दो तुम, औकात हो तो, कि भाई ये बात उन्होंने गलत बोली है।
दो अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा गावे, वाणी तो बार बार बोलता है। आज मैंने इसके एक चेले से कहा कि भाई वाणी इस प्रकार से होनी चाहिए थी फिर तो, कि 53 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे, वो 52 को छुड़ावे और 53 वह लखवावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तुमने पूरे 52 को इकट्ठा करके एक अक्षर बना लिया है, और आत्मा को भी अक्षर बता दिया मूर्खों। हम ओम जो 3 अवयवों से मिलके बना है उसको अगर एक अक्षर बता रहे, उसको तुम एक अक्षर नहीं मान रहे हो, और हम तुम्हारे पूरे 52 के 52 अक्षरों को एक अक्षर में गिन लें। क्या बात है सर, कमाल कर दिया। नहीं तो ऐसा है इनका एक भी पॉइंट सिद्ध नहीं होता, एक भी ज्ञान की बात नहीं है इनके अंदर कोई। और ये जो वाणी बोलता है ना, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय है, अक्सर बोलता है। ये वाणी भी मुझे कबीर सागर में मिल गई थी परमात्मा की दया से, उसका मैंने फोटो भी ले रखा है, शायद आपके पास भेजा या नहीं भेजा। उसने एक वाणी तो ले ली बीच में से, ये लोक अलोक शब्द है भाई, लेकिन उसमें से जितनी भी उस पूरे पृष्ठ पे ने उस सारी वाणियों को छोड़ दी, लोक अलोक शब्द है भाई। अब वहां पे परमात्मा इस विषय में बता रहे थे कि भाई प्रत्येक लोक है, चाहे किसी का भी लोक हो, ब्रह्मा जी का लोक हो, विष्णु जी का लोक हो, शिव जी का लोक हो, चाहे सतलोक हो, चाहे गणेश जी का लोक हो, चाहे स्वर्ग हो, हर लोक में जाने के लिए प्रत्येक देवता का एक मंत्र फिक्स है। उस मंत्र का, उस शब्द का जाप करने के बाद ही आप उसके लोक में जा सकते हो। इस वाणी का भावार्थ तो ये है, और इसने इसको अलग ही तरह से पेश कर दिया, लोक अलोक शब्द है भाई। अब लोक अलोक शब्द है तो फिर वहां पे दूध की नदियां कैसे हैं, वहां पे अमृत फल के भोजन कर ही युगन युगन की शुभ आ रही, फिर वहां अमृत फल के भोजन कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। एक और भी ज्ञान, भगत जी एक भी ज्ञान का पॉइंट सिद्ध नहीं होता है। बात करते भाई हो, जी एक और दूसरा वीडियो चलाओ, वो बहुत सारे भेज रखे मैंने आपको, तो एक दो और होंगे। हाँ हाँ वीडियो सुनो चलाते हैं, ये भगत लो। जी, भाई सुनो, तुम अभी बच्चे हो, अभी नए नए आए हो, हम लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इसमें। 2010 से लगाओ, मैं फोन पे फोन करने, मुझे हर ग्रुप में जाता था, मुझे भैया मारते थे वहां से। तुम्हें क्या पता क्या उस क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें तो केवल एक ही कहानी पढ़ा दी है, हाँ, तो कहें जब तुम कबीर इधर उधर अक्षर से दो ज्ञान भाग। इकट्ठा करके लाएंगे सुनो तो फिर राधा स्वामी वालों का सुनो, उस मदनपति पहले पंथ से गुरुद्रोह चलो बन तुम के ये आ गए, बता दो, और संत तुम ये रामपाल जी का बता दो, इकट्ठा कर ले, इधर उधर का इकट्ठा तुम करके ये, फिर क्यों अरे प्रकट कर भैया रहे हो हमें जबरदस्ती? इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। ये भाई तो चक्कर छुड़ा इसके रहा है। इसकी इसको अगर ध्यान से सुना जाए ना, तो इसकी पूरी का पूरी कुंडली इसमें निकल रही है इस वीडियो में। अच्छा। अरे भगत ये जी सुनो सुनो, हाँ ये तो अपनी बालक कोनी, अरे ये तो सुलपेडिस है। देखा इसकी बात तो ऊपर बोलने लगे, बता भांग पीणिया बोल लेगा इस तरह के वर्ड सारे के सारे। हम्म। कौन कह देगा इसना सोफिया आयु, गरीब आदमी के पीछे खावा और सुल्फे मारा नशे करा उनके, उसमें गरीब आदमी लूट का खा लिए इसना सारे के सारे। है बिल्कुल। ये चलो। तो सुल्फे नशे इसके पास इसके पास दो कैटेगरी के लोग जाते हैं, एक तो वो जो बिल्कुल ही मतलब मेंटल टाइप है, बिल्कुल अनएजुकेटेड है, जिनके पास कोई शिक्षा जैसी चीज नहीं है, जिन्होंने कभी ज्ञान को देखा ही नहीं है, तो बेचारे जाकर के जैसे इनको लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा दिखे, ये बहुत अच्छी ये धोती पहन रखी है, बिल्कुल महात्मा है, अरे लंबी भगत लंबी जी, दाढ़ी बता रखी है, ओ तो भगत जी, जाकर के और इसके दाढ़ी जी सुनो, लंबी लंबी दाढ़ी को नहीं झाड़ू लटका रखी इसने या और क्या। झाड़ू लटक तो वो गई जो दाढ़ी को होते नहीं हैं ना, इसकी। तो हाँ, बिल्कुल ही वो होते हैं ना, मतलब निम्न कैटेगरी के, जिनके अंदर कोई ज्ञान जैसी चीज नहीं, उन्होंने कभी ज्ञान सुना ही नहीं है। एक तो वो जाएंगे, और एक वो जाएंगे जो थोड़े से दिमाग से मतलब मेंटली होते हैं, एक तरह से मेंटल बोल लंबी सकते हैं लंबी उनको। दाढ़ी तो रख ली भगत जी, लंबी लंबी दाढ़ी तो रख ली, उसमें नो तो पूछ ले जूम कितनी हो रही। बहुत सारी होगी। अब फिर उस जूम ना इसका खून चूस रखा, उस ज्ञान कड़ा था इन पे भगत जी। सही है। ये तो ये ऐसे को नहीं मान दे, ना ही ना ज्ञान पसंद है, ना ही ना आत्मा ते किसी ना उदार है, एक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है जो अपना पूरा जीवन हमारे लिए मतलब एक कुर्बान कर रखा न्यूज़पेपर कर दे। संत ने, जी। जो विश्व के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। और इन बोली वर्गे पुंजड़ा ना के पता, पैर लिया चिट्टे चिट्टे कपड़े और बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लिया, और न्यू सोच लिया मारे वर्गे तो कोई है ही नहीं।
बता। मजे ले रहा है, विदेशों में जाता है ना तो जो बड़े बड़े इनके शिष्य होते हैं ना, खूब वीआईपी, उनके घर पे रुकता है, गद्दे पे सोता है, और पता नहीं हजारों की तो चाय पीता होगा वहां पे, कभी कहाँ। और जो दान के पैसे आते हैं, स्कैनर लगा दिए जगह जगह, तो से प्रचार के लिए दान करो, विदेशों में जाके हम दान करेंगे। शराब पीता है विदेशों में जाके। नहीं, और खाना एक बात नहीं समझे जी। आप ये चीज बोल लो ना, जब मान ले गरीब आदमी, मैंने आप क्या बोला था, ये पैसे इसके थोड़ी जाते हैं, ये पैसे तो नहीं जो गरीबों के से लूटे हुए हैं। इसके अलावा एक दो तीन चेले ऐसे हैं जो लोग ना बकावा, हम तो नहीं को भाई उनसे बचो, हाँ बिल्कुल है, जितना एक बचोगे एक दो उतना, है। हाँ उतना ठीक दे- रहोगे। और एक ये चीज और है ज्ञान से भगत जी, बात नहीं करेंगे, आप ये आकर के प्रश्न पे प्रश्न करेंगे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है। ज्ञान से बात नहीं करेंगे, हम कुछ पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे। जैसे वो शिवांश का काम भी यही है, वो भी उलझ जाता है ये। जैसे देखिए, जैसे शिवांश तर्क वितर्क करता है, वैसे इस इन लोग का काम है। अगर एक जगह पे, जैसे एक बार लाइव में तुलसी भगत जी एक आया था, कहते कि परमात्मा जब कुछ नहीं था तब कहाँ पे बैठे थे, तब यही कैसे कर प्रश्न रहे है ना थे तब। इनके काम। ये ऐसे ही करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने हरे रंग की टी शर्ट डाली है, ठीक है, तो पूछेंगे हरी ही क्यों डाली। अगर आपने मान लीजिए कोई एक ब्रांड की टी शर्ट पहनी है, मान लीजिए आपने रेड टेप की टी शर्ट पहनी, तो ये कहेंगे रेड टेप ही की तूने क्यों पहनी है, तूने एडिडास की क्यों नहीं पहनी, तूने लोकल ब्रांड क्यों नहीं पहनी। ये बताइए, कोई बिल्कुल तर्क है। सही है, आप सोफे पे बैठे हैं, ऐसा ही सोफे करता पे है। ही क्यों बैठे हैं। आप नीचे भी बैठ सकते हैं, आप छत पे भी जा सकते हैं, सोफे पे ही क्यों बैठे हैं, बताइए। इसका ये क्या है, तो बिल्कुल बच्चे वाली बात करते हैं ये लोग, इनको कुछ भी नहीं कोई पता ज्ञान है। नहीं है। बिल्कुल नहीं, जी कोई नहीं, बिल्कुल। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा देखिए, पहली बात यह है, परमात्मा से जो जुड़ेगा तो उसको परमात्मा वाले लाभ होते हैं, ठीक है। इसके ना कोई साधकों को ना कोई लाभ होने वाले हैं, कुछ नहीं। देखिए, इसके पास वही जाते हैं जी जो पवन वन के पास है, जो पवन गुरुद्रोही के पास बंदे हैं, वो मैंने देखे इसके पास जाते हुए कुछ बंदे। तभी हाँ इसने, पवन ने भी उसको फोन लगाया था एक बार, नितिन को, ठीक हाँ है, लगाया था। कि मैं उससे बात वो करूं और उसको पवन ने कहीं भी कहा था फंसाऊं। उससे कि भाई, पवन ने भी कहा था कि आप ज्ञान चर्चा कर रहे हो, आके मेरे से कर लो, चैनल का सारा हम्म खर्चा मैं दे दूंगा, 2 लाख जितने भी आएंगे। उससे भी मना कर हम्म। दिया, नहीं नहीं आप गुरुद्रोही हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं देखिए, बात ऐसे है ना, जो खुद गुरु खुद जी का जो, गुरुद्रोही है, दूसरे को बोलता है तू गुरुद्रोही है, तो तुम भाई दोनों ही गुरुद्रोही हो। दोनों कर लो, आप आपस में क्या वही दिक्कत तो, है। ये पवन इसको बिल्कुल। गुरुद्रोही लगता है, पवन इसको गुरुद्रोही लगता है, ये पवन को ये गुरुद्रोही नहीं लगता है क्या? बैराग साहब जी ने इसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। नहीं, भगत चोर जी ये चोर गुरु सुनो, मुसरे भाई, ये दोनों चाहे में मिल सुनो, सकते हैं। सारी की सारी एक बिल्कुल। ही बात, उसमें एक, गुरु बनने के तो ये हाँ, डेफिनेशन बताइए कि बस ज्ञान हो गया और ज्ञान वाला गुरु बन गया। और अभी जो वीडियो नहीं चलाया है, इसका पूरा निष्कर्ष क्या है? ये अभी जो वीडियो गुरु, चलाया था इन्होंने, तो इसमें ये यूं बोलना चाह रहा कि भाई मैं राधा स्वामी के पास भी गया, बहुत सारे संतों के पास में घूमा, तो मैंने वहीं पे जाके यही तर्क वितर्क किए अंडसंड कि परमात्मा ने सफेद दाढ़ी क्यों बताई या काली दाढ़ी क्यों नहीं बताई, ऐसे प्रश्न करता है। तो वहां से क्या किया, इसको भगाया वहां से धक्के दे ताकि तुम निकल यहाँ से, मेंटल आदमी है। भगत तो जी, इसने ये इसने जगह जगह से परमात्मा घुमा। को तो भगत जी, ये परमात्मा को तो आत्मा मानता है। बागड़ बिल्ला। इसको आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता ना, आत्मा है कैसी, आत्मा कैसी है, तो आत्मज्ञानी आत्मा बता तो सही, कोई तो होगा इसके, मतलब कुछ तो होगा, हाथ पैर अच्छा कैसे हैं या फिर इसका स्वरूप क्या है वो भी नहीं पता है। तो इसने क्या किया, भगत जी अपन मुद्दे पे आते हैं, इसने जगह जगह से घूम भगत करके सारा ज्ञान इकट्ठा किया। और फिर इसने क्या सोचा कि यार ये देखिए, सारे के सारे जबरदस्ती अपने दुकान चला भी रहे हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में केवल गुरुजी हैं जो सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, सभी के पास घूमा। तो इसने ये सोचा यार क्यों ना मैं खुद भी अपना चला लूं। तो इसने अपना झंडा गाड़ने की कोशिश 2020 के अंदर की, इसका वो जय सतनाम वाला झंडा वहां से उड़ गया। 21 में कोशिश की, वहां से भी उड़ गया। 22 में इसने गाड़ा तो जो मूर्ख लोग हैं या फिर कुछ गुरु जी के यहाँ से मिशन से थोड़े से हटके चल रहे थे, वो जाके इसके इसमें जुड़ने लग गए, और फिर इसने मूर्खों की फौज खड़ी कर ली। गीता, किसी कड़कड़ा जगह पे लिख नहीं लिया कहा है, बात। भगवान ने तो उसमें ये बताया है कि भाई आत्मा 84 में घूम रही है, ये अलग अलग शरीरों में चली जाती है, कभी गधे के में, कभी कुत्ते के में, ये ऐसे घूमती है। ये भगत मूर्ख जी, लोग सारे के यू सारे है ना, पूरे नितिन पंथी भगत मानते जी, हैं भगत जी, यू, ये नितिन आपने पंथी कब लोग देखा है मानते ना, हैं कि आत्मा जो है ना, हाँ हाँ, ये नितिन भगत पंथी जी लोग आपने, मानते हैं कि आत्मा, बोलो भगत जी। आपने
अपने वर्ग ना, जिस तरह अपने वर्ग भोले भाले भाई है ना, जो जो फंस रहे हैं उनका बेवकूफ बनाना लग रहा। बता मना नहीं समझ में आती, गीता कद सी पढ़ ली इसने, कड़ सी लिख रही है कभी नहीं बात। पढ़ी है। मैं इनके सुनो, जितने भी मैं शिष्यों से आप भगत जी पूछोगे चैलेंज ना, करता हूँ इस चीज का। सुनो भगत जी, इसका चैलेंज करता हूँ मैं, 21,000 रुपये नाम दूंगा जो अगर ये नो कह दिया मैं के नाम लेग रहा, अगर ये कृष्ण ने ये बोला भी अपनी आत्मा की पूजा करो, ये लिख कर दिखा दो जा, यही नहीं ना। दिखाओ तू मेरे को। किसी भी शास्त्र में बता दे, किसी भी शास्त्र में, गीता में, वेदों में, या किसी संत की वाणी में बता दे चल, आत्मा की पूजा करने के विषय में। इसने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ली है, कौन सी वाली? जैसे कि हमारे जो फैक्टफुल डिबेट वाले जो लोग हैं ना, भगत हैं, उन्होंने वीडियो बनाए थे कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी नहीं लिखा कि आत्मा की पूजा करो। तो इसने उसके हाँ उत्तर में वीडियो बना के डाली कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आत्मा देव पूजिए गुरु के सेज सुभाई। अरे मूर्खा नंद, आत्मा में और आत्म देव में पहले फर्क तो जान ले। जैसे अपन बोलते जल देव, तो वो जो जल देव है, वो जल जल के विषय में नहीं है, जल का एक देवता है, उसको जल देव बोला जाता है। पृथ्वी देवी, इस पृथ्वी की जो देवी है उसको पृथ्वी देवी बोला जाता है। इसे जगत पिता, अब जगत ही जगत का पिता नहीं, इस जगत का पिता यानी परमात्मा को जगत पिता बोला जाता है। इसी तरह से आत्म देव का मतलब है आत्मा का देव। आत्मा का देव कौन? परमात्मा। वो आत्मा आत्मा ही नहीं, हाँ आत्मदेव पूजिए तो आत्मदेव है। कुछ नहीं जानता ये। इसके सारे चेले बोल, जैसे मैंने पूछा कि भाई आत्मा है परमात्मा है तो 84 में क्यों घूमती है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं, आत्मा 84 में नहीं घूमती है, सूरत भटकती है, जीव भटकता है। सूरत इज इक्वल टू जीव, ये सब मानते हैं ये, सूरत बराबर जीव होता है। जीव 84 में घूमती है, आत्मा नहीं घूमती है। तो इसका मतलब कि आत्मा भाई शरीर से बाहर है। तो ये कहेंगे हाँ आत्मा तो शरीर से बाहर है, आत्मा अडोल अचल, मतलब कुछ भी नहीं करती है, ना हिलती है ना डोलती है। अब इस मूर्खानंद ने गीता पढ़ी है। गीता में कौन कौन से श्लोक पढ़े हैं इसने? गीता अध्याय 2 का श्लोक 16 और अध्याय 3 का श्लोक 17। बस ये 2 श्लोक याद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उसका भी मीन्स इसको पता नहीं है, रमन का मतलब ये जानता नहीं है। तो क्योंकि गीता अध्याय 2 के श्लोक 30 इसने नहीं पढ़ा। गीता अध्याय 2 के श्लोक 30 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये सभी प्राणियों के शरीर में निवास करती है, मरने के बाद ये निकल के दूसरे के शरीर में चली जाती है। ये आत्मा धक्के खा रही है इधर उधर 84 में। अब जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर ये 84 में धक्के क्यों खा रही है? तेरे आत्मा ही परमात्मा है तो तू खुद परमात्मा है, तो फिर तू आके क्यों फंस गया इस संसार में? क्यों आया तू? पहली बात तो जब तू शब्द में घुसने को मोक्ष मान रहा है कि आत्मा को हमें खुद को ही शब्द में लेके जाना है, परमात्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो तू शब्द में से आया ही क्यों है? खुद को तत्वदर्शी बताता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा है तद्विद्धि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन है। वो जो तत्वदर्शी संत होगा वो आत्म ज्ञान नहीं बताएगा तुझे कि आत्मा ही सब कुछ, ऐसा नहीं कहेगा। वो तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को जानने वाले होंगे। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो परमात्मा के बारे में बताएगा। परमात्मा अलग चीज है। दुष्ट आदमी। आत्म ज्ञान बस इतना सा है कि कहां से आया कहां जाएगा, और तू तन छूटे जब कहां समाएगा, आखिर तुझको कौन हाँ कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। यानी कि जो गुरु होता है बस ये बताता है आत्म ज्ञान के अंतर्गत कि भाई तू कहां से आया, मरने के बाद कहां जाएगा, शरीर छूटने के बाद तेरा कहां बसेरा होगा। ये है आत्मज्ञान। अब ऐसा नहीं आत्मा की पूजा करने लग जाओ। भगत जी आत्मा की पूजा भी पता है ये लोग कैसे करते हैं? इसका एक वीडियो था, शायद पहले चलाया था, कि आत्मा की पूजा कैसे करनी है। थोड़े से फूल लेने और मेरे सर पे रखने हैं। हम अविनाशी आत्मा को गुरु कहते हैं। तो आप अविनाशी आत्मा की आरती कैसे करते हैं? थोड़े से फूल लेने आपने मेरे सिर पे रख देने हैं। थोड़े से फूल लेने आपने मेरे सिर पे रख देने हैं। हाँ वो आत्मा की पूजा है। हाँ बेचता वीडियो बेचता था ये। हाँ आत्मा की पूजा मेरे सर पे फूल रख के करनी है, मतलब इसके ही सर में आत्मा है, बाकी किसी के सर में आत्मा नहीं है, बाकी सब बिना आत्मा के हैं। तुझे आत्मा की पूजा करवानी है तो ऐसे करवा देना कि भाई सबको फूल उठाने अपने हाथ में और अपने सिर पे रखने, तेरे ही सर पे क्यों रखने? इसके आगे भी तो बताओ उसने क्या कहा। इसके आगे उसने कहा कि मेरे सिर पे फूल रखना है और आरती करनी है, और ये शरीर की आरती नहीं करनी, तुमने शब्द गुरु की हाँ ये आरती शरीर करनी से है। बाहर चले गए। और इसके आगे आगे की लाइन जो बहुत ज्यादा नितिन को पसंद है,
और अगर कोई प्रचार में सेवा करना चाहेगा, प्रचार में योगदान करना चाहेगा, तो सेवा केवल पैरों में रखनी है, क्योंकि माया का स्थान संतों के चरणों में है। चरणों की दासी है माया, उसको चरणों में ही रहने देना है और फूल को सिर के ऊपर रखना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं कि और जिसने माया चढ़ानी है, माया संतों के चरणों में चढ़ाई जाती है। मतलब माया वाली लाइन बिल्कुल इसकी बहुत बिल्कुल। प्रिय है कि मुझे पैसा मिले, हाँ, पैसे के लिए चरणों में आपकी माया दवा चढ़ानी। अब इससे इस मूर्खानंद से ये पूछा जाए कि माया तो मानता किसको है? बस पैसे ही माया है क्या? ये सब जो सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनते हैं ना, रत्न जड़े हुए, ये भी माया के अंतर्गत ही आते हैं। जो लंबी संपत्ति होती है वो भी माया ही होती है। जो 4 मंजिल मकान होता है वो भी माया ही होती है। और इसने जो सर पे वो 500-600 रुपए की टोपी लगा रखी है ना, वो भी माया ही है। कोई लाठी उठा के मारो इसके सर पे, उसको नीचे गिरा दो, माया को क्यों सर पे रख रहा तू? चरणों में रख। वो माया से तो खरीदी है, तेने कोई घर से थोड़ी बनाई है जो टोपी तेने वो सर के ऊपर पहन रखी। मूर्ख बना रहा दुनिया को। सुनिए, उसमें बैरागपति जी के पंथ में था, जब वहां ये मारपीट करने को तैयार हो गया था, तलवार उठा ली थी इसने। इसलिए तो उठाता ये है तलवार। एक दिन भगत जी फोटो बता रहे थे, पता नहीं कि हाँ, कितने लोगों का मर्डर करता है रोज। सब चलाता है, सब कुछ कर रखे हैं इसने। दारू पी रखी है, भांग पी रखी है, तलवार चला रखी है, विदेशों में घूम रखा है, गाने गा रखे हैं, शायरिया गा रखी है, और भी पता नहीं क्या क्या किया है इसकी। पढ़ के तो देखो एक बार। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकता है सही सही? अगर लिख दे तो मेरी गारंटी, खुद की जीवनी लिख सकता है ये। दिखाए थे ना। मदन पति ने खुद ने इसकी सारी खाल उधेड़ रखी है। नाम प्रकाश ग्रंथ के अंदर सारा का सारा इसके मतलब इसके ज्ञान के विपरीत का ज्ञान है। उसमें जो गुरुजी सतनाम देते हैं उनको अक्षर बताया है। जाप के विषय में बताया है कि कोटि जाप संसार में ताते मुक्ति ना होए, गुप्त जाप सतपुरुष का जाने बिरला कोई। और ये कहता है जाप नहीं करना है, मदन पति कह रहा है जाप करना है, हैं? मदन पति को भी बदनाम कर रहा है। बेचारा जो मदन पति था ना, इसको बाद में तो कम से कम अपनी गलती का पश्चाताप हो गया था कि भाई ये परमात्मा, मैंने आपका ज्ञान ग्रहण नहीं किया। सर पे तलवार रख ली थी इसने गर्दन पे, तब वो काल आया था राधापति के नाम से, तब इसको फरमाया था। ये तो उसका भी बेड़ा गर्क कर रहा है, उसका भी नाम बदनाम कर रहा है। उसको तो फिर कबीर परमात्मा ने कुछ ज्ञान तो दे दिया था। अभी जापान गया था तो उस लड़के ने कहा कि भाई तुम तो ये क्या बना रखा है, लंबी जटें और ये दाढ़ी जीसस बढ़ा लगते रखी, हो। जीसस लगते हो। तो ये जोर से हंसा, हा क्या बात करते हो, वाह वाह क्या करते हैं। तो भाई भगत जी, ये जो नितिन है ना, ये सनातन धर्म का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक कोई नहीं हुआ होगा ऐसा दुश्मन है। पता है, इसने सारे देवी देवताओं को खंडित कर दिया। ना ब्रह्मा जी है, ना विष्णु जी है, ना शिव जी है, ना दुर्गा जी है। किसी को नहीं मानता है। जैसे गुरु जी क्या बताते हैं ना कि भाई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी हैं। इनको समझो आप कि एक कढ़ाई में कोई मिर्ची पक रही है। अब वो जैसे मिर्ची को अपन गर्म करेंगे तो उसकी जो मतलब उसका जो प्रभाव है ना, वो पूरे कमरे में होगा, पूरे कमरे में फैलेगा। तो उस मिर्ची को जैसे आप ब्रह्मा जी समझ लो, उसका रजोगुण का प्रभाव सारे फैल रहा है, तो वो है। अब ये उस मिर्ची को नहीं मानता है, ये सिर्फ वो जो उसकी मतलब गंध फैल रही है ना उसको मानेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु में इसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण नहीं मानते हैं। इनका कुछ नहीं मानते हैं कि भाई ब्रह्मा जी के 4 मुख है, विष्णु जी के 4 हाथ है। नहीं, कोई चीज नहीं है। दुर्गा जी का भी खंडन करते हैं, दुर्गा जी जैसी कोई चीज नहीं है। जो माया है वही दुर्गा है। काल का भी खंडन करते हैं, काल जैसी कोई चीज नहीं है, मन ही काल है। तो ये और किसी लोक को भी नहीं मानते, किसी देवता को भी नहीं मानते हैं, ना किसी शास्त्र को मानते हैं, बस अपनी अटकल लगा रहे। आज भी दोपहर में मैं इसके चेले से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई तुम काल को क्या मानते हो कि काल काल सब कहते हैं, काल न चुने कोई, मन की जितनी कल्पना काल का आवे सोए। मतलब मन ही काल है, कि बिल्कुल मन ही काल है। फिर मैंने कहा कि मन जड़ है या चेतन है, कि मन चेतन है। मैंने कहा गीता पढ़ी है? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा 7वें अध्याय को पढ़ के देखो, 2 से लेके 5 श्लोक तक। उसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति के अंतर्गत 8 विभागों वाली जड़ प्रकृति है, जिसके अंतर्गत जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। तो मन तो जड़ है मेरे भाई। जो चीज जड़ है वो तुमसे बुरे काम कैसे करवाएगा? वो तुम्हारे मन में इतने सारे गंदे गंदे विचार बहन बेटियों के प्रति या फिर हुक्का शराब पीने की प्रेरणा कैसे जागृत कर सकता है, जो चीज खुद ही जड़ है? अब ये बोलेंगे कि नहीं, आत्मा के प्रभाव से काम करता है।
अब भाई आत्मा को तो तुम मान रहे हो परमात्मा, आत्मा से उत्तम कोई चीज ही नहीं है, तो मतलब आत्मा क्या करेगी कि मन को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये लोग क्या है ना, बस अपनी अटकल लगा रहे हैं 100%, कोई ज्ञान नहीं है इन लोगों का। तो अपन अगला वीडियो बनाएंगे, किसी बारे में बनाएंगे, सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन नितिन राय ज्यादा। उसमें हम शास्त्रों से भी प्रमाण और इसके सारे सारे वीडियो को अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये कैसी कैसी बातें करता है अपने धर्म के बारे में, सभी देवी देवताओं का सबका खंडन करता है ये। मंजीत भाई, आपने जो फोटोएं भेजी है इन पे आ जाओ, फिर हम अपनी और भी बातें करेंगे, अपने पास समय बहुत है, आप कोई दिक्कत नहीं है जी। ये कुछ जो ही मैंने संतों की भविष्यवाणियां हैं। जी, आगे हम देखते जाएंगे। और ये जो जी इनके चेले और ये खुद नितिन बार बार इस वाणी का जिक्र करता है, इसने ये वाणी कम से कम सैकड़ों बार अपने सत्संगों में बोली है। लोक जी अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। इसके बारे में हम पहले भी जी बात कर रहे थे। तो इसने ये वाणी तो ले ली कि लोक अलोक शब्द है। अब जब हम इसको शुरू से चौपाई नंबर 1 से पढ़ेंगे तो सारे इसका ज्ञान का खंडन होगा। महात्मा बता रहे हैं चौपाई नंबर 1 के अंदर, तुम कह शब्द दीन है टकसारा, सो हंसन सो कहो पुकारा। कि हे धर्मदास, मैंने तुझे वो शब्द सार शब्द दिया है, मैं इसको कई सारे अंशों को बताने की कोशिश करता हूँ, सभी को मैं ज्ञान समझाता हूँ, सभी को पुकार पुकार करके ज्ञान बताता हूँ। लेकिन जो भी इस मतलब इसको लेने का इच्छुक होता है, जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा होती है कि इसको लेने का अधिकार होता है, मैंने तुझे इसको लेने का अधिकारी जाना, इसलिए मैंने तुझे ये शब्द यानी सार शब्द बताया। शब्द सार का सुमरण कर ही, अब भाई अगर लोक ही शब्द है तो फिर तू लोक का सिमरण कैसे करेगा? क्या कहे? शब्द सार का सुमरण कर ही। वो जो सार शब्द मतलब शब्द सार, इसको आगे पीछे करके परमात्मा ने लिखा है, यानी कि सार शब्द का सुमरण कर ही, उसका सुमरण करना है। उससे क्या होगा? सहजे सत्य लोक निस्तर ही, उससे सहज में ही बहुत आसानी से सतलोक के अंदर चले जाते हैं। सुमरन का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई। यहाँ परमात्मा बता रहे कि भाई सुमरन का जो बल है ना, वो ऐसा होता है कि सारे कर्म, सारे जो भी कर्म होते हैं ना अपने पाप कर्म वगैरह, सब एक पल में नाश हो जाते हैं। ये मूर्खानंद मानता है कि कर्मों का नाश नहीं होता। ये वाणी बोलता है परमात्मा की, टारे नहीं टरे कर्मगत टारे नहीं टरे। और यहाँ परमात्मा स्पष्ट कह रहे कि भाई जो उस सार शब्द का, सतनाम का सिमरण करता है, उसके सारे कर्म वगैरह होते हैं वो एक पल में, एक क्षण में नाश हो जाते हैं। वेदों में भी बताया है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कि भाई कभी रंघारियसी बम्बारियसी, वो जो परमात्मा है वो पापों के शत्रु हैं, बंधनों के शत्रु हैं। तो वो कर्मों को काटने के विषय में कहा है कि भाई जो मेरा सिमरन अर्थात मेरे सार नाम का जाप करता है, उसके सारे कर्म एक पल में नाश हो जाते हैं। जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। जिसके सारे कर्म कट जाते हैं, फिर उसके अंदर दिव्य ज्ञान का उजियारा होता है, यानी कि उसको वो परमात्म ज्ञान समझ में आता है। जा कहे दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोक निवासा। अब ये आप ही में सब लोक निवास करने का क्या अर्थ है कि जो चीज ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, हमारे पिंड के अंदर चैनल बने हुए हैं। जैसे गुरुजी बताते हैं ना कि भाई पांचों देवता हमारे अंदर है, जितनी भी चीजें हैं परब्रह्म के लोक को छोड़कर सारी हमारे पिंड के अंदर विद्यमान है। तो उस विषय में कहा है कि भाई जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, इसके विषय में गुरुजी ने लिखा है कि भाई ये भेद मैं सारनाम के अंदर बताता हूँ। ये जो सारनाम वगैरह बताता है ना, तुम्हारे गुरुजी सारनाम में ये देते हैं, सार शब्द में ये कुछ देते हैं, ये देते हैं, कुछ नहीं पता है इसको, कोई इसकी बातों में आना ही मत, कुछ भी नहीं जानता है ये, कुछ भी कह के नहीं जानता है, सारी बकवास करता है अपने इसमें। सार शब्द के बारे में इसको कह के नहीं पता। सार शब्द के अंदर गुरुजी बताते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है। गुरुजी ने लिखा है ये अपनी पुस्तक जब जब भूल पड़े के अंदर। तो यहाँ कहा है कि जा कहे दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोक निवासा। यानी कि जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर ये अपने सारे जो कमलों में ये सब कुछ निवास है, मतलब सभी लोगों का हमारे पिंड में निवास है। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। इसका मतलब है कि जितने भी लोक हैं वो सभी हमारे अंदर हैं, और प्रत्येक चैनल को देखने के लिए, चाहे वो स्वाद चक्र हो, चाहे नाभि चक्र हो, चाहे हृदय चक्र हो, प्रत्येक चक्र को खोलने के लिए प्रत्येक देवता का एक शब्द यानी मंत्र है। और जो उसको जानता है
वही उस लोक में जा सकता है। तत्व सार सुमरण है भाई, वो तत्व सार क्या है? वो सुमरण है, जो सार नाम सार शब्द है। जाते यम की तपन बुझाई, उससे यम की जो है वो तपन बुझती है। बिल्कुल। धर्म यहाँ पे का है फिर आगे, सुमरन सो सब कर्म बिनासा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमरन सो जो है सतलोक। यहाँ धर्मन सुमरन देहु लखाई, ये कहता है कि वो जो परमात्मा का नाम है वो लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। अरे क्या लिखा है? धर्मन यानी कि हे धर्मदास, वो जो सुमरन है वो परमात्मा का नाम है। अब मैं तुझे लखाता हूँ, तुझे बताता हूँ। ये कहता है लिखने पढ़ने में नहीं आता, स्पष्ट लखाई। जासो हंस सबे मुक्ताई, उससे जितने भी हंस हैं, जितने भी मतलब आत्माएं हैं, वो सब मुक्त होकर के सतलोक में जाएंगे। अब वो तुझे मैं समरण बताता हूँ। गुरु धोबी सिख कपड़ा जानी, ये सिख पंजाबी का शब्द है। गुरु तो क्या है? धोबी है, और शिष्य कपड़ा है। सुमरन साबुन है परवानी, और जो मैं तुझे साधना दे रहा हूँ सतनाम सार नाम की, इसको तू साबुन मान। बस्तर को तब मेल नसाई, यानी कि कपड़े का जब सारा मेल वगैरह उतर जाता है, तैसे ज्ञान ही ये दसाई, उस तरह से इससे तुझे ज्ञान होगा सारा। हृदय ज्ञान प्रकट जब होई, जब तेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, कर्म मर्म सब मिट गए दोई, उससे सारे कर्म सारे भर्म वगैरह सब मिट जाएंगे। ज्ञान दीप जब ही प्रकाशा, मोहे तिम्र को भयो विनाशा, यानी कि जब ज्ञान दीपक का प्रकाश होता है, ज्ञान रूपी दीपक का, तब ये सारे कर्म भर्म होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब सत्य पुरुष में जाए समाना। अब इस सत्य पुरुष में जाके समाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुल मिलाकर के इसका जो भावार्थ है कि उस परमात्मा के लोक में जाकर के और वहां पे समा जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसे कि कोई प्रेमी होते हैं एक दूसरे से, तो वो कहते हैं कि मेरा तो ऐसा मन करता है कि भाई हम दोनों बिल्कुल एक हो जाएं। तो एक होने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई दोनों, मतलब दोनों का शरीर नष्ट हो जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। एक होने का मतलब है दोनों साथ रहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे परमात्मा ने कहा कि परमात्मा में समाने का मतलब ये नहीं है परमात्मा में जाकर के बूंद समुद्र में समाती है उस तरह से समा जाएंगे, नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है उस परमात्मा के लोक में जाकर के उसके साथ रहते हैं। सत्य पुरुष में जाए समाना, हंस पुरुष एक ही कर जाना। और वहां पे जो दोनों है मतलब में वो दोनों कुल मिलाकर के, जैसे परमात्मा और हंस की एक जैसी शोभा होती है बिल्कुल। परमात्मा के तो जैसे मालिक ने कहा है भाई कोटिन ये षोडश भानु हंस की क्रांति, अमर चीर पेरे बहुभांति, 16 सूर्य जितने तो हंस की क्रांति होती है। और शोभा पुरुष कहीं नहीं जाई, कोटिन रवि एक रोम ल जाए। और परमात्मा की इतना प्रकाश है कि उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य ल जा दो। तो यहाँ पे उसी के विषय में बता रहे कि भाई जब हंस का मोक्ष हो जाता है, वो जब सतलोक में चला जाता है तो वो परमात्मा के तुल्य ही हो जाता है। ये जो कहते हैं ना जीव से पीयू बढ़ना, उस पीयू बढ़ने का मतलब है सतलोक के अंदर स्थायी निवास मिलना। तो यहाँ पे परमात्मा ने सारी सुमरण की महिमा बताई है, कर्म कटने के विषय में महिमा बताई है। और इसने इतनी सारी वाणियों में से ओनली कौन सी वाणी ली है? लोक लोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जय, तेरा क्या बोले इससे। अब ये भी नहीं मानता है कर्म का विनाश हो सकता है। ये कहता है नहीं, टारे नहीं टरे कर्म का, टारे नहीं टरे। क्यों? क्योंकि इसके पास वो साधना, वो सार नाम, वो सार शब्द जिसके विषय में परमात्मा ने यहाँ पे साबुन कहा है उसको, वो साबुन है ही नहीं जिससे सारा मेल साफ हो जाता है। जैसे परमात्मा ने कहा है ना कि भाई गुरु तो जी, ये तो हो गया ना पूरा। और भी वाणियां है क्या इसमें बाकी? तो इसमें तो क्या है ना कि पूरा का पूरा कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि ये क्या करता है ना कि वाणियों को तोड़ मरोड़ करके और प्रस्तुत करता है। जैसे इसने पूरे के पूरे इसमें से जितनी भी चौपाइयां हैं इनमें से ये सारी अब भविष्यवाणी आ गया कुल मिला करके। मैंने 3-4 संतों की फोटो भेजे आपके पास। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ना कि तोड़ मरोड़ करके वाणियों को प्रस्तुत करता है सारी की सारी, इस तरह से करता है ये। तो इसमें पूरा का पूरा इसका खंडन हो रहा है। जो ये पाप नाश होने के विषय में बताता है कि पापों का नाश नहीं होता, तो परमात्मा ने बताया कि भाई सुमरण वो साबुन है जो जिस तरह से कितना ही मेला कपड़ा उसको साबुन रगड़ रगड़ के निकाल देता है। गुरु धोबी है धोने वाला, जो कि सुमरण रूपी साबुन से तुम्हारे सारे मेल धो देगा, सारे पाप नष्ट कर देगा। इसके पास कोई भक्ति साधना तो है नहीं, इसलिए ये अपने शिष्यों को बोलता है कि तुम्हारा जी। इसी तरह से ये क्या करता है, जो अभी ये वाणी दिख रही है ना, जो भविष्यवाणी है, ये अपने अपने ऊपर भी सेटिंग करता है। अच्छा, ये वाली? हाँ,
ये जय गुरुदेव की अमर वाणी के अंदर जो भविष्यवाणी की है कि भाई वह अवतार यहाँ पे वो जो जय गुरुदेव है तुलसीदास जी वो बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, वो काफी समय से बता रहे थे कि भाई एक अवतार आएगा जो सारे संसार का उद्धार करेगा, वो पर मतलब परमात्मा की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा होगा। तो उसके विषय में फिर लोग पूछने लगे इनसे कि भाई वो कहाँ है, अभी कैसा है, उसके बारे में बता दो। तो इन्होंने 7 सितंबर 1971 को कौन सी भविष्यवाणी की है कि भाई वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये जो भविष्यवाणी है शाकाहारी पत्रिका में 7 सितंबर 1971 को छपी थी। अब ये नितिन दास क्या कहता है कि इसका जन्म कब हुआ था, कब जन्म मानता है? गुरु जी का जन्म जो है 8 सितंबर 1971 को हुआ था और परमात्मा जी 7 सितंबर 1971 को जब ये भविष्यवाणी हो रही है उस टाइम पे पूरे 20 वर्ष के हो गए थे और 8 सितंबर 1971 को पूरे 21वें वर्ष में चले गए थे। तो ये तो 101% गुरु जी के ऊपर शामिल हो रही है, गुरु जी के ऊपर ही खरी उतरती है। ये कहां से इसके ऊपर खरी उतर रही है? कैसे? अगर ये खुद के ऊपर इसको सिद्ध करके बता देना तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ इसके अंदर कुछ ज्ञान है। खुद के ऊपर कैसे सिद्ध करेगा ये बताओ? ये यूं वही कहता है इसको, नहीं ये कैसे करता है ना, ये यूं बताता है कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने इसलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे कि वो महापुरुष तो आएगा, लेकिन उसके बाद एक और ऐसा महापुरुष आएगा जो पूरे जगत का उद्धार करेगा, उनको वो भी दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने संत रामपाल जी का पता नहीं बताया। ये देखो जन्म भाई 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 वाले बाले वाली वाली जन्म साथी है। साखी। हाँ, इसमें परमात्मा किस जाति में आएगा, कौन अवतार है, वो भी वो आपके जी जी भक्तों को बिल्कुल एक बार सुना दो आप। जी। एक बार क्या होता है इसके अंदर पूरा प्रकरण है कि एक बार मर्दाना और गुरु नानक देव जी प्रहलाद जी के लोक में चले जाते हैं। तो प्रहलाद जी उनको बताते हैं कि भाई मेरे लोक में आने के सिर्फ 3 ही लोग अधिकारी हैं। एक तो कबीर साहिब जी हुए हैं, एक ये नानक जी हुए हैं और एक और तीसरा आएगा जो भी मेरे लोक में आने का अधिकारी होगा। तब उनसे मर्दाना पूछता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वह तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुल्हा थे और नानक जी खत्री हैं, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? तब उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती में उसका मतलब पंजाब की धरती में वो आएगा और जाट जाति में होगा, तथा उसका जो प्रचार नगर है, जो प्रचार क्षेत्र है, ये गलती से यहाँ बटाला लिखा गया है, बटाला के अंदर कोई ऐसा संत नहीं है जो कबीर साहब जो नानक जी जैसा महान हो, ये बटाला की जगह बरवाला है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई उसका जो प्रचार क्षेत्र होगा वो बरवाला होगा, वो जाट जाति में आएगा और वो पंजाब की धरती, यानी कि ये पहले हरियाणा जैसी कोई चीज नहीं बनी थी उस टाइम पे, इसलिए पंजाब ही का है। वो पंजाब की धरती यानी कि हरियाणा के अंदर वो संत आकर के जन्म लेगा। लोड हो रहा है भगत जी, आ गया जी। हाँ, तो ये इस पे आ जाओ। पुस्तक है जो अपने राजस्थान के पीर है ना, प्रमुख पीर, जो 5 पीरों में सबसे प्रसिद्ध रामदेव जी महाराज, उनको हाँ, विष्णु जी उनका का अवतार भी माना जाता है। जी तो उन्होंने खुद अपने मुखारविंद से जो भी बोला था, जो भी उन्होंने कहा था, उनका एक संग्रह है जिनको एक पुस्तक का नाम दिया गया 24 प्रमाण। तो जी उन्होंने उस पुस्तक के अंदर कई सारे संतों का, कलयुग का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उन्होंने उसके अंदर गुरुजी के बारे में भी सब कुछ बताया है कि गुरुजी कहाँ आएंगे, कौन से वर्ण में आएंगे, ये सब उन्होंने बताया है। जी जी तो यहाँ की ये जो पुस्तक है, ये श्री सरस्वती प्रकाशन सेक्टर बैंक के पीछे चूड़ी बाजार अजमेर से होती है, प्रकाशित होती है। इसके ये फोन नंबर वगैरह हैं। तो यहाँ पे पृष्ठ नंबर 62 पर इन्होंने कहा है, 24 प्रमाण जो पुस्तक है उसके पृष्ठ नंबर 62 पे कि कलयुग में सतयुग आउसी, तेहरा पापरा पलटेला और साचा संत दल में आउसी, ऋषि जन साक भरेला। कि जब वो संत धरती पे आएगा तो वो कलयुग के ही अंदर सतयुग की स्थापना करेगा।
जैसे भविष्य मालिका पुराण में भी लिखा है, कबीर साहब जी ने भी इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो रामदेव जी हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई वो जो संत आएगा वो कलयुग की में सतयुग की स्थापना करेगा। आगे ये प्रश्न नंबर 111 पे इन्होंने लिखा है कि हर आसी हरियाले तोरण रंग रीत चुकासी सुंदर खाती अगम भाषिया और जुग चोता में होसी। कि वो जो हर है, हर यानी दुखों को हरने वाला यानी परमात्मा, आसी आएगा, हरियाले, हरियाले का मतलब है हरियाणा, वो जो हर है यानी वो जो परमात्मा है वो हरियाणा में आएगा। और रंग रीत चुकासी सुंदर खाती अगम भाषिया जुग चौथा में होती, चौथे युग के अंदर यानी कि कलयुग के अंदर पैदा होगा और वो हरियाणा के अंदर आएगा। मतलब में इसका एक और फोटो है, वो निकालो। जी, यहाँ क्या कहा है कि नगर कोट नहीं जाट कहासी और मुखबंद हाक कवि गुण गासी। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ये मोहर लगा दी कि संत रामपाल जी महाराज ही वो हैं जिनके बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कहा है कि नगर कोट नहीं जाट कहासी, वो जो संत आएगा वो जाट कहाएगा यानी कि जाट की जाति में आएगा, जाट जाति में वो पैदा होगा, सभी का उद्धार करने वाला। मुखबंद हाक कवि गुण गासी, वो कवि यानी कि कबीर परमात्मा के गुण गाएगा, यानी कि कबीर को परमात्मा बताएगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। ये कवि उसी तरह से शब्द है जैसे वेदों में कई जगह कवि लिखा है, गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 में कवि में लिखा है। तो यहाँ कवि का जो मतलब है ना वो कबीर देव या फिर कबीर परमात्मा से है कि वो जो संत होगा वो जाट जाति में पैदा होगा, हरियाणा के अंदर आएगा, कलयुग में आएगा और वो कबीर साहिब के गुण गाएगा। अब मैं इस रंभदूत पाखंडी नितिन दास धूर्त चालाक इस कपटी से पूछता हूँ कि इसने ये वाणियां खुद के ऊपर भी फिट करने की कोशिश की है कि 24 प्रमाण के अंदर मेरे बारे में भविष्यवाणी है। अब तू बता, तू खुद को कबीर बताता है, अब काहे का गुण गा रहा उनके। और तू हरियाणा के अंदर भी नहीं आया है, पंजाब से आया है, क्योंकि जो रामदेव जी है ना उन्होंने स्पष्ट हरियाणा लिखा है अपनी वाणी में। तो ये तो कुल मिलाकर के सारे गुरु जी के ऊपर रामदेव जी महाराज जी ने भविष्यवाणियां की है। लेकिन फिर भी इनके जो धूर्त चेले हैं ना वो इनको उस नितिन के ऊपर ही फिट करना चाहते हैं। और अभी तो उन्होंने इसका कोई अच्छे से वीडियो वायरल किया नहीं है। इसका चेला बता रहा था कि अभी तो हम उसका भेद खोलेंगे, 24 प्रमाण का भी भेद खोलेंगे। खोलते रहो, अब इसको भी क्या घुमा घुमा के परोसेगा वो लोगों में। अब इसके इसमें बहुत सारे प्रमाण दिए और भी बहुत सारी जगह पे प्रमाण हैं। ये तो कुछ 2-3 फोटो हैं जो कि यहाँ से मिले थे। ये हैं, ये यहाँ पे जो मतलब सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 में यहाँ स्पष्ट सारनाम लिखा हुआ है कोड वर्डों में, एन सीन काप। मैंने इससे कहा, ये मेरे से बोल रहा था जब मैंने डिबेट की थी, मैंने कहा कि भाई जो हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं इसका 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रमाण है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मण तेन वेद चाहिए गचवीता पुरा। तो इसने कहा कि इसको कुरान शरीफ में बताओ। मैंने फिर उसके पास ये फोटो भेजा कि भाई यहाँ लिखा है एन सीन काप। अब ये कह रहा तुम एन सीन काप को सतनाम कैसे सिद्ध कर सकते हो, एन सीन को ओम ये ओम तत् कैसे सिद्ध कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जिनको सतनाम सारनाम मिला वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कोड वर्ड है। यहाँ जो एन है ना इसका तात्पर्य सीधा सीधा ओम से है। जो सीन है इसका जो पहला अक्षर है स, ये और जो सतनाम का दूसरा अक्षर है उसका पहला अक्षर, ये दोनों मैच होते हैं, इसलिए ये कोड वर्ड है। काप, ये जो काप अक्षर है ना इस सारनाम का तीसरे अक्षर का जो पहला वर्ड है वो इस अक्षर के पहले वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये पूरा कोड वर्ड बना करके और कुरान शरीफ सूरह अल-सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 के अंदर लिखा हुआ है। इसको वो भगत समझ सकते हैं जिनको की मंत्र मिला हुआ है। अभी परमात्मा ने भी, कबीर साहिब जी ने खुद भविष्यवाणियां की है। भाई क्या आएगा कि 12वें पंथ प्रकट होवे बाणी, 12वें पंथ में मेरी वाणी का प्रकाश होगा, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमें को ध्यावे। अस्थिर घर कहते हैं सतलोक को, अस्थिर यानी कि जो कभी नाश में नहीं आता, मतलब जहां जाने के बाद वापस फिर
इस 84 में नहीं आना पड़ता। हस्तिर घर यानी कि सतलोक। ये जो 12 पंथ है ये उस सतलोक को नहीं पा सकते हैं, इनके पास वो भक्ति साधना नहीं होगी। और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, ये कबीर कबीर तो करेंगे लेकिन इनके पास वो साधना नहीं होगी जिससे अस्थिर घर यानी कि सतलोक पहुंचा जा सकता है। फिर क्या होगा भाई, फिर कैसे उद्धार होगा सभी का? तो परमात्मा ने आगे क्या कहा है कि बाहरवे पंथ हम ही चल आवे। इस पाखंडी नितिन दास धूर्त कपटी ने इस वाणी को बदल करके अपनी एक नई वाणी बनाई है कि 13वें पंथ हम ही चलावे। अरे कोई नितिन के चेले जुड़े हो तो देखो, स्पष्ट अपनी आंखों से देखो यार। अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो चश्मा लगा के देख लो। स्पष्ट परमात्मा ने लिखा है तीसरी लाइन के अंदर, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। यहाँ आगे क्या कहा परमात्मा ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई। चौथा युग जब कलयुग आएगा उस टाइम पे मैं अपना अंश अवतार पृथ्वी पे भेजूंगा सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। सारी सृष्टि का उद्धार करेगा वो महापुरुष। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। घर घर में ये बोध विचार होगा मेरी वाणी का। और कब कब होगा ये वचन सच्चा कि 5505 तब मेरा वचन होगा ये साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, कितना कलयुग? 5505 वर्ष। तब सब जीव परम पुरुष पद चेता, तब सभी को उस परमात्मा के बारे में जानकारी होएगी और सभी उस सतलोक के पद को जानेंगे। यहाँ परमात्मा ने, अब ये मूर्खानंद क्या कहता है कि यहाँ पे जो 5505 वर्ष लिखा है इसका मतलब है निर्धारित समय। ए मूर्खानंद, 5505 वर्ष क्या है? ये गुरुजी ने उजागर किया है। ये पुस्तक है, इसको थोड़ा छोटा करना भगत जी, पहले इनको दिखा देते हैं कहाँ से प्रकाशित है ये सब। हाँ, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ और ये आद्य गुरु शंकराचार्यों के यहाँ से प्रकाशित है। आप देख सकते हो प्रमाणित पुस्तक है। इसके यहाँ पे लिखा है कि भाई बड़ा करो इसको, जहाँ अंडरलाइन हो रहा है जी। यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, किनका? आदि शंकराचार्य जी का, ईसा से 508 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये बात याद रखना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की, क्योंकि हमें निकालना है कि कलयुग 5505 वर्ष कब बीता था। तो ये चीज याद रखना कि भाई ईसा से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अभी एक और दूसरी पुस्तक है हिमालय तीर्थ। इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर, यानी कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने के बाद। और उधर हमने ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ के अंदर पढ़ा था कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पूर्व। तो कलयुग जब 3000 वर्ष बीता तब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। आगे निकालो। और ईसा से, हाँ, ईसा से 508 वर्ष पूर्व हुआ। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने मतलब कितने कलयुग के बाद हुआ उनका जो आविर्भाव है वो 508 में 3000 ऐड करेंगे तो 3508 वर्ष जब कलयुग बीता था तब आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि 5505 वर्ष कलयुग कब बीता था। तो 2000 के अंदर गणना कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी के जन्म को मतलब जन्म के टाइम पे 3508। अब ईसा के जन्म को सन 2000 में 2000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तो 3508 में 2000 ऐड कर दो। सन 2000 के अंदर कलयुग बराबर 5508 वर्ष बीत चुका था। इससे जब 3 ऊपर चलते हैं 1997 में कलयुग 5505 वर्ष एग्जैक्ट बीत चुका था, जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज करके खुद कबीर परमात्मा धरती पर आए और अपने कहे अनुसार वे 12वें पंथ में आकर के उन्होंने 13वां पंथ चलाया। जिसे उन्होंने कहा था ना 12वें पंथ हमें चलावे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो परमात्मा 12वें पंथ में आए और उन्होंने ये अपना वास्तविक कबीर पंथ 13वां पंथ चलाया सन 1997 में। मैंने इस पाखंडी से पूछा कि भाई परमात्मा ने कहा था कि भाई जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा तब मैं आऊंगा, उस समय तू कहा था? तो ये पाखंडी कहता है नहीं, उसको छोड़ो। वाह भाई वाह,
फिर अज्ञान को पकड़े और जो ज्ञान की चीजें परमात्मा ने बताई है उसको छोड़ दें। हैं? अब इसके चेलों से पूछो, कोई इसके गुरु से पूछो कि 1997 में तो इसके गुरु का कोई नामो निशान तक नहीं था कि नितिन जैसी भी कोई चीज पृथ्वी पे आ चुकी है, या फिर एशिया महाद्वीप में इतने बड़े मूर्खानंद का जन्म हुआ है जिस टाइम पे कि ये 13वां पंथ स्टार्ट हो गया था। यूट्यूब पंथियों 2022-23 के अंदर 13वां पंथ स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे ये सिद्ध होता है इन सब भविष्यवाणियों से कि संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष हैं जो सभी का उद्धार करेंगे। कबीर सागर से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर परमात्मा है, खुद कबीर परमात्मा ही 12वें पंथ में अभी गुरु पद पर विराजमान है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा है और उन्हीं से नाम दीक्षा लेने से केवल मोक्ष हो सकता है। बाकी इंद्रमदूतों के जाल से निकलो और अपने पिताजी को पहचानो जो अपने बाप अपने लिए भटक रहे हैं यहाँ पे आके। मैं रोवा तू सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सचिन भगत जी इसको देखो, ये इतनी सच्चाई दिखा दी ना, इनके तन मन में आग लग गई है। इसको देखो, जगदीश कुमार को देखो क्या लिख रहा है। अब तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है ना, पहले तो कुछ नहीं था। अरे मूर्खानंद, ये अब इतना देखने के बाद भी ये नहीं मान रहे भगत जी, तो इनके विषय में क्या कहा जाए, इनको क्या कहेंगे? मतलब अंधभक्त की है, अंधभक्त की अगर परिभाषा चाहिए ना तो नितिन के चलो के पास चल जाओ। बोलो भगत जी। सत साहिब